और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का। और आज का हमारा नंबर है 42। ये अंक गणित पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों का है, जहां इन दिनों संदेश खाली का मुद्दा जबरदस्त गरमाया हुआ है। इसे लेकर टीएमसी सरकार कटघरे में है तो बीजेपी हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बारासात में रैली की और संदेश खाली के मुद्दे पर सूबे की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संदेश खाली का तूफान पश्चिम बंगाल के हर कोने में पहुंचेगा। जाहिर है संदेश खाली के मुद्दे पर टीएमसी बुरी तरह से गिरती दिख रही है। ऐसे में अब इसके जवाब में ममता बनर्जी ने भी 10 मार्च को कोलकाता में गर्जन सभा का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम बंगाल में 42 की 42 सीट जीतने के लक्ष्य को पूरा करने में संदेश खाली बड़ा किरदार निभाएगा, या फिर ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी पर भारी साबित होंगी। नारी शक्ति के आक्रोश का एक ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। संपूर्ण बांग्ला से संदेश खाली जड़ उठते। टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। যারা বাংলার মা বোনদের দর্শন করে যৌন শোষণ করছে তাদের কথা আপনার একবার মনে হচ্ছে না? আপনি বাংলার মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। हम लड़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन हम बांग्ला का जो कल्चर है कोई भी कीमत पर हम उसको टूटने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल के जिस उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख की सल्तनत चलती थी, उसी जिले के बारासात में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की नारी शक्ति अभिनंदन रैली में शिरकत की। जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। बांग्लार मां बोनेरा और आमार भाई बंधु के प्रणाम जानाई। बारासात के मंच पर बीजेपी की महिला नेताओं ने, जबकि रास्ते में आम जनता ने प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया। रास्ते के दोनों ओर खड़े लोगों के हुजूम को देखकर मोदी इस कदर अभिभूत हुए कि इन झलकियों को पश्चिम बंगाल की बदलती सियासी फिजा का सबूत बता दिया। संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और गरीबों की जमीन हड़पने के आरोपी शाहजहां शेख को लेकर टीएमसी सरकार को कैसे देश की 2 बड़ी अदालतों से झटका लगा है, आपको बताएंगे। साथ ही आपको उन पीड़ित महिलाओं की बात भी सुनाएंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर आप बीती बयां की। अभी आप बारासात की रैली में संदेश खाली के मुद्दे पर मोदी ने टीएमसी को कैसे घेरा, उसे ध्यान से सुनिए। साथियों, ये बांग्ला भूमि नारी शक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा केंद्र रही है। यहां से नारी शक्ति ने देश को दिशा दी है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। बीते एक हफ्ते में पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने तीसरी रैली की और संदेश खाली पर तीसरी बार टीएमसी सरकार को घेरा।
1 मार्च को मोदी ने आराम बाग तो 2 मार्च को कृष्णा नगर और अब 6 मार्च को बारासात की रैली में संदेश खाली और शाहजहां शेख को लेकर टीएमसी और ममता बनर्जी पर तीखे प्रहार किए। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में हैं। संदेश खाली का मुद्दा कहां तक जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल सच ये है कि इसे लेकर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगा रही है। 5 मार्च को कोलकाता हाई कोर्ट ने ईडी की टीम पर हमले के मामले में शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने का आदेश दिया, तो टीएमसी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इसकी दुहाई देकर पश्चिम बंगाल के पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया, तो अगले दिन ईडी ने राज्य सरकार के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी। ऐसे में अदालत ने न सिर्फ अवमानना याचिका मंजूर की, बल्कि राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी समेत तमाम अफसरों को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा और 6 मार्च की शाम 4:15 तक शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने की समय सीमा तय कर दी। संदेश खाली और ईडी के अधिकारियों पर हमला करने के आरोपी शेख शाहजहां को सीबीआई की कस्टडी से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भरसक प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट एक बार सुनवाई कर ले, पर कल से आज तक जल्द सुनवाई करने की 2 कोशिशों पर सर्वोच्च अदालत ने सिर्फ ना कहा और आखिरकार सीबीआई को शाहजहां शेख की हिरासत मिल गई। Why is Mamata Banerjee or her government so jittery about CBI taking Sheikh Shahjahan? What is she afraid of? Sheikh Shahjahan is a criminal, is a murderer, is a rapist. Why is Mamata Banerjee trying to protect Sheikh Shahjahan? The only reason is if Sheikh Shahjahan opens his mouth, Mamata Banerjee will be in trouble. शाहजहां शेख को राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में संदेश खाली पहुंची ईडी की टीम पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईडी की टीम पर हमले की घटना 5 जनवरी की है, जिसके 55 दिन बाद 29 फरवरी को शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त में आया। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस पर न सिर्फ शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लगे, बल्कि संदेश खाली की महिलाओं ने आगे आकर शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के सनसनीखेज आरोप लगाए, तो सूबे की सियासत में उबाल आ गया। संदेश खाली की उन महिलाओं ने बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर शाहजहां शेख के जुल्म की कहानी सुनाई है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने प्रधानमंत्री से क्या कहा, उन महिलाओं से ही सुनिए। बात हुआ? हाँ। क्या बोले उन्होंने? आश्वासन दिया है हमें, हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। इससे पहले उत्तर 24 परगना जिले के टापू संदेश खाली से बारासात में प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए निकली महिलाओं को रास्ते में ही रोकने का मामला सामने आया। पुलिस पर आरोप लगा कि उसने बारासात से 15 किलोमीटर दूर ही संदेश खाली की महिलाओं से भरी 4 बसों को रोक दिया। जिस संदेश खाली को लेके इतना बड़ा मुद्दा राज्य में बना, वही संदेश खाली के लोग आज प्रधानमंत्री के जो जनसभा है उसके अंदर घुस नहीं सके। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं आप देखिए, ये सारे संदेश खाली के हैं और इनका आरोप ये है कि पुलिस इनको रोक दिया। जब ये बस करके आ रहे थे साइंस सिटी के सामने इन लोगों को रोका गया। इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि खुद मुख्यमंत्री तो संदेश खाली नहीं गई और अब राज्य की पुलिस ने वहां की पीड़ितों को प्रधानमंत्री से मिलने में भी अड़ंगा डाला। 2 नेता आए थे, वो फुट्टी करने आए थे, पार्टी करने आए थे। संदेश खाली की औरतों ने तो दिया उनको अच्छा जवाब। मुख्यमंत्री को सब भाषा आती क्यों नहीं है? पीटने के डर से नहीं आती ना, हाँ? पिटाई खा जाएगी यहाँ आएगी तो, इस डर से नहीं आ रही है। उनकी पुलिस भी बचा नहीं पाएंगी। पुलिस को जो पुलिस वहाँ पे मौजूद थे, तैनात थे, उन सबको वही धारा में केस लॉन्च होना चाहिए। वो भी असम्मान किए औरतों का। बीजेपी के आरोप पर टीएमसी ने भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो
स्टेप्स कदम उठाने सब ले चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन जस्टिस विल बी डन। महिलाएं जो आरोप कर रही हैं सब को देखा जा रहा है। यहाँ की महिला कमीशन भी गई थी, यहाँ की पुलिस भी गई थी, यहाँ के हमारे महिला पुलिस भी गए थे, घर घर घूमे हैं। ये जो ज़मीन हड़पने वाली जो है इसके लिए बीडीओ के तरफ से और राज्य की तरफ से कैंप भी बैठे गए हैं। लेकिन हाँ, महिलाओं के ऊपर यौन अत्याचार हो तो ये नहीं मान सकते हैं। अरेस्ट हुआ है, सब जो है इन्वेस्टिगेशन चलेगा। टीएमसी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में चुनावी फायदे के लिए बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी को यह ज्यादा सीट नहीं मिलता है तो पूरा दम लगा के पश्चिम बंगाल के पीछे पड़े हैं। ये दुख की बात है, शर्म को भी, कि एक प्रधानमंत्री को एक हफ्ता में 3 बार चुनावी प्रचार में आना पड़ता है। यहाँ लोग ममता बनर्जी को पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं। तो प्रधानमंत्री जो भी करे कुछ खास नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में मोदी की चुनावी रैलियों का अंक गणित क्या है? 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कितनी रैलियां और उन रैलियों में बीजेपी को कितनी सीटों का फायदा हुआ, आपको इसका पूरा हिसाब दिखाएंगे। अभी आप केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सुनिए, जिन्होंने संदेश खाली पर टीएमसी को आईना दिखाया। तो वहां से तो आपको न्याय मिलने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं लगती। अगर ऐसी सिचुएशन है और ईडी के लोगों की पिटाई करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन शुड गो, बट दे शुड हैंड ओवर दिस मैन। बट ये क्या कर रहे हैं, हर एक चीज में रुकावट डाल रहे हैं। और क्या 50-55 दिन हो गए ऑलरेडी। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों का अंकगणित अपने हक में करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके लिए एक तरफ प्रधानमंत्री की चुनावी रैली हो रही है तो दूसरी तरफ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी। इसकी 2 सबसे नई तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर कोलकाता की है, जहां नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल समेत देश भर की 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उद्घाटन किया। तो दूसरी तस्वीर उत्तर 24 परगना के बारासात की है, जहां पीएम ने बीजेपी की रैली में हिस्सा लिया और संदेश खाली के मुद्दे पर बीते 6 दिन में तीसरी बार टीएमसी पर शब्द बाण चलाए। भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं टीएमसी ने भी अब गर्जन सभा करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने का ऐलान किया है। जाहिर है इस सभा में ममता बनर्जी मां माटी मानुस की दुहाई देकर भारतीय जनता पार्टी पर बंगाली अस्मिता को चोट पहुंचाने का आरोप लगाएंगी। टीएमसी 10 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गर्जन सभा करेगी। প্রচুর টাকা বিভিন্ন জায়গায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বাংলাকে একটা বিকৃত সংস্কৃতি তৈরি করে, যে সংস্কৃতি বাংলা কোনোদিনই মানে না। বাংলা হচ্ছে কালচারাল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া। আসুন আমরা ব্রিগেডে একটা গর্জন ব্রিগেড তৈরি করি, যে গর্জনের মধ্যে দিয়ে দিল্লির কানে আওয়াজ পৌঁছায়। ममता बनर्जी के इस ऐलान पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया, पहले उसे सुनिए, फिर संदेश खाली पर कांग्रेस का सबसे नया बयान भी सुनाएंगे। ममता बनर्जी सालों साल प्रतिश्रुति देते हैं, इलेक्शन के पहले सबको घूस देते हैं वोट खरीदने के लिए, यही उनकी तकनीक। फिर 2 महीने के बाद बोलेंगे अब पैसा नहीं है, बंद कर देते हैं। तो ये उनकी जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है, देश भर में कुछ विरोधी दल ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन जनता इतना परेशान है, ना सुरक्षा है, ना नौकरी चाकरी है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, महिलाओं की ना सुरक्षा है, इससे परेशान है लोग। यहाँ से निजात पाना चाहते हैं, चाहे ममता बनर्जी कुछ भी कर ले, लोग भूलने वाले नहीं है। केंद्र सरकार से टकराव अलग मुद्दा है, मुमकिन है इसे लेकर कांग्रेस भी टीएमसी के साथ खड़ी दिखे, लेकिन असल सवाल तो ये कि संदेश खाली पर भी पश्चिम बंगाल की कांग्रेस इकाई ममता बनर्जी का साथ देगी। देखो दुर्भाग्যের এটা যে নারী ধর্ষণকারীদের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে আসছে। নারী ধর্ষণকারীদের রক্ষা করতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আমার আপনার পকেটের টাকা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট যাচ্ছে। যারা বাংলার মা বোনদের ধর্ষণ করছে, যৌন শোষণ করছে, তাদের কথা আপনার একবার মনে হচ্ছে না? আপনি বাংলার মহিলা মুখ্যমন্ত্রী।
अधीर रंजन चौधरी भी धारा 144 लागू होने के बावजूद संदेश खाली जाने की कोशिश कर चुके हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ धरना दे चुके हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर बीजेपी मुखर है। ऐसे में उनके लिए मध्य मार्ग पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं है। संदेश खाली के मुद्दे पर अधीर रंजन चौधरी भी काफी मुखर थे। तब टीएमसी ने सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन कांग्रेस को अब भी उम्मीद है कि टीएमसी से गठबंधन हो जाएगा। शायद यही वजह है कि अधीर रंजन और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के दूसरे नेता संदेश खाली के मामले पर संभल कर बोल रहे हैं। बीजेपी के रुख से साफ है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उसके लिए पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा संदेश खाली ही रहने वाला है। अभी तो मोदी ने सिर्फ 3 बार इसे लेकर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अभी तो चुनाव का ऐलान बाकी है, मोदी की धुआंधार रैलियां बाकी है। आपके जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि क्या संदेश खाली और मोदी के ताबड़तोड़ पश्चिम बंगाल दौरे से 2024 में यहां की 42 सीटों का अंकगणित बदल जाएगा? तो इसके लिए आपको 2019 और 2021 में पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की रैलियों का हिसाब देखना होगा। नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 17 रैलियां की। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 2 से 18 सीटों पर पहुंच गई, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फरवरी से अप्रैल महीने के बीच पश्चिम बंगाल के 17 दौरे किए। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 3 से 77 सीटों पर पहुंच गई। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की हर रैली में संदेश खाली का मुद्दा उठाएगी। महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं पर हुए अत्याचार के मुद्दे पर टीएमसी को हर जगह घेरेगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या संदेश खाली का मुद्दा बीजेपी पश्चिम बंगाल के सभी लोकसभा सीटों को जीतने के लक्ष्य को पूरा करने में सचमुच अहम किरदार निभा पाएगा? इसी 2 मार्च को ही प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर की रैली में एनडीए के लिए देश भर में 400 पार और पश्चिम बंगाल की सभी सीटें जीतने का संकल्प लिया था। इस बार 42 की 42 सीटों पर कमल खिलना चाहिए। 2016 के विधानसभा चुनाव में 12% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया तो 43% हिंदुओं ने टीएमसी को। इस विधानसभा चुनाव में 6% मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया तो 51% ने टीएमसी के पक्ष में। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के 57% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया तो 32% हिंदुओं ने टीएमसी को। इस लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के 4% मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया तो 70% ने टीएमसी के पक्ष में। 2021 के विधानसभा चुनाव में 50% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया तो 39% ने टीएमसी को। इस विधानसभा चुनाव में 7% मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया तो 75% ने टीएमसी के पक्ष में। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पर लगे संगीन आरोपों से पूरे पश्चिम बंगाल में वोट का ध्रुवीकरण हुआ तो यकीनन 42 सीटों के नतीजे का अंकगणित भी बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।